हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRG-07 में। आज हम डिस्कस करेंगे BA 6 सेमेस्टर का साइकोलॉजी का ये सेकंड क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2024 इस पेपर का नाम है आपका काउंसलिंग एंड हेल्थ साइकोलॉजी और इसका पेपर कोड है इसमें पेपर कोड है आपका A090602T। तो जैसा कि आपको पता है कि जो क्वेश्चन पेपर होता है आपका वो 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए में आपका होता है वेरी शॉर्ट, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन और सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहले हम चलते हैं वेरी शॉर्ट पे। वेरी शॉर्ट में आपका होता है 5 क्वेश्चन में से आपको पाँचों क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है और 75 वर्ड्स में आपको आंसर करने होते हैं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन पे चलेंगे कि नॉन डायरेक्टिव परामर्श को परिभाषित कीजिए। डिफाइन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव परामर्श को आपको परिभाषित करना है। ठीक है, सेकंड है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय समराइजिंग। सारांश से आप क्या समझते हैं, इसको बताइए। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ साइको एनालिटिक अप्रोच ऑफ काउंसलिंग। परामर्श की मनोविश्लेषणवादी अवधारणा के पिता कौन है, यानी जनक किसे कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय रेफरल्स इन काउंसलिंग। परामर्श में रेफरल से आप क्या समझते हैं, उसको बताइए। फिर आपका नेक्स्ट है कि कार्ल रोजर्स इज रिलेटेड टू विच काउंसलिंग। जो कार्ल रोजर्स थे वो किस परामर्श से संबंधित हैं, उनके बारे में आपको बताना है। फिर आपका सेक्शन बी है जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन अटेंड करना होता है। एक क्वेश्चन आपका होता है 7.5 नंबर का और कम से कम 200 शब्दों में आपको आंसर देना होता है। तो क्वेश्चन आपका कि गोल्स ऑफ काउंसलिंग, परामर्श के उद्देश्य क्या है वो आपको बताने हैं। फिर आपका 7वां है कि ग्रीफ काउंसलिंग, शोक परामर्श क्या है ये बताना है। ठीक है, 8वां है आपका कि काउंसलिंग स्किल, परामर्श कौशल के बारे में आपको बताना है। तो ये इतना आपका आंसर होना चाहिए कि कम से कम 200 शब्दों में आप आसानी से कर सकें। और अगर आप करना देखिए 75 शब्दों में आपका कितना आता है, हाफ पेज से ज़्यादा ही आता है ना, आधे पेज से ज़्यादा ही आप आंसर करते हैं 575 शब्दों में, या तो हाफ पे जाते हैं तो उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश करेंगे कि दोनों का मिला के आप कम से कम 2 पेज में इसका आंसर कंप्लीट कर ही दे। ठीक है, आगे हम चलेंगे सेक्शन सी में जिसमें आपका क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और इसमें आपका है 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, हो सकता है 6 भी दे दें। इसमें से सिर्फ आपको 3 अटेंड करना होता है। एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है और इसमें शब्दों की कोई सीमा नहीं होती है। सारा जो आंसर आप करेंगे, इसके सारे आंसर जो करेंगे वो डिटेल में करना होता है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप अगर 7.5 नंबर का 200 में करते हैं शब्दों में, तो 15 नंबर का आपका तो कम से कम 400 शब्दों में आपको आंसर करना ही करना है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, ये दोबारा रिपीट हो गया। आगे हम चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन पे जिसमें आपका 9वां क्वेश्चन है कि डिस्कस इन डिटेल द साइको एनालिटिकल अप्रोच ऑफ काउंसलिंग। देखिए ये शॉर्ट में और लॉन्ग में दोनों में ही रिपीट हुआ क्वेश्चन। परामर्श की मनोविश्लेषणात्मक अवधारणा को समझाइए। फिर आपका 10वां है कि एक्सप्लेन द टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ काउंसलिंग इंटरव्यू। परामर्श साक्षात्कार के लाभों और हानियों को बताइए। अब इसमें आप क्या करेंगे, पहले आपको परामर्श साक्षात्कार के प्रकार वो बताने हैं। ठीक है, फिर उसके लाभ बताने, फिर हानियाँ बतानी। आप कॉलम बना लीजिएगा लाभ और हानियों के, वैसे आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, या तो आप टॉपिक डाल के भी बता सकते हैं, लाभ और उसके नीचे आंसर लिख देंगे, फिर हानियाँ, फिर उसके नीचे लिखेंगे। लेकिन अगर आप कॉलम बना के लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको परामर्श साक्षात्कार के प्रकार, पहले ये होता क्या है फिर आप उसके प्रकार बताएंगे। नेक्स्ट है आपका कि डिफाइन चाइल्ड अब्यूज़, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ चाइल्ड अब्यूज ऑन अ चाइल्ड, एक्सप्लेन। बाल उत्पीड़न को परिभाषित कीजिए। एक बच्चे पर बाल उत्पीड़न के क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं, समझाइए। तो पहला आपका है बाल उत्पीड़न को परिभाषित कीजिए। पहले आप बाल उत्पीड़न बताइए, फिर एक बच्चे पर उत्पीड़न के क्या प्रभाव पड़ेंगे मनोवैज्ञानिक तौर पर, वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट चलते हैं कि डिस्कस विद द एग्जाम्पल
द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रैशनल इमोटिव थेरेपी। रैशनल इमोटिव चिकित्सा के चरणों को उदाहरण सहित समझाइए। रैशनल इमोटिव चिकित्सा क्या होता है और उसके चरण कितने हैं, उसको क्या करना है, उदाहरण के साथ आपको समझाना है। फिर आपका है 13 क्वेश्चन कि राइट डाउन द एज्यूम्पशंस रिलेटेड टू काउंसलिंग इन स्कूल। स्कूलों में परामर्श से संबंधित अवधारणाओं को लिखिए। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड पेपर है आपका उसका है ये। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया हो।